नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को पद्मा और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में हर वर्ष आती है और यह साल भर की समस्त एकादशियों में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि देवशयनी एकादशी की तिथि से भगवान श्री विष्णु शयन काल में चले जाते हैं और इस तिथि से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि सभी शुभ कार्य निषेध माने जाते हैं। एकादशी की यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना के लिए अति उत्तम माना गया है तथा ऐसी मान्यता है कि यह व्रत पूरे विधि विधान से करने से भक्तों को अपने सारे पापों से मुक्ति मिलती है और उनका सांसारिक जीवन सुखमय होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले व्रत से जुड़ी पावन कथा के बारे में। सूर्य वंश में मंधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो सत्यवादी और एक महान प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे, जिसके कारण उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल, बाढ़ या अन्य कोई भी विपत्ति कभी नहीं आती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनके राज्य में 3 वर्ष तक लगातार वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन सारी प्रजा महाराज के पास जाकर कहने लगी, हे महाराज, आपके राज्य की सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि इस संसार में समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है और राज्य में वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और प्रजा इसके प्रभाव से अकारण ही मर रही है। इसलिए हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा कष्ट दूर हो। महाराज उन सभी की बातें सुनकर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ, मुझे कुछ समय दें, मैं इसका निवारण अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर महाराज अपनी थोड़ी सी सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल पड़े। वह अनेकों ऋषियों के आश्रम में अपने दुखों का निवारण करने का उपाय खोजते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ऋषि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देकर उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। महाराज ने उनसे हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे मुनिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी राज्य करने पर मेरी प्रजा अकाल के कारण भूख से मर रही है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। उनकी सारी बातें सुनकर ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तब राजा ने उनसे कहा, जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो फिर मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। सभी बातें सुनने के बाद ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में सबसे उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। सभी लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, लेकिन इस युग में वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है और इसके साथ ही ब्राह्मण ही केवल तपस्या करने का अधिकार भी रखते हैं। किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का अति शीघ्र वध कर दें। इन बातों को सुनकर महाराज कहने लगे, नहीं ऋषिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? यह कार्य मुझसे कभी नहीं होगा। आप कृपा करके मुझे इसके अलावा इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब उन्होंने उससे कहा, हे राजन, यदि आप कोई अन्य उपाय जानना चाहते हैं तो सुने। आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को
पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी और प्रजा भी सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। आप इस एकादशी का व्रत अपनी प्रजा, सेवक तथा सभी परिवारजनों सहित पूर्ण विधि विधान से संपन्न करें। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आए और उन्होंने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा भी हुई और राजा तथा प्रजा दोनों को अपने कष्टों से मुक्ति भी मिली। दोस्तों, अतः इस मास की एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस एकादशी की पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं और इसका पुण्य फल अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है, इसलिए व्रत से एक दिन पहले भी तामसिक भोजन का सेवन न करें। एकादशी के शुभ दिन में स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इस शुभ दिन में व्रत का संकल्प करने के पश्चात माता तुलसी एवं भगवान भास्कर को जल अवश्य अर्पित करें। अब अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प एवं तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पूर्ण दिवस का उपवास रखने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें और उसी अनुसार व्रत के नियमों का पालन करें और अपनी पूजा विधि विधान से संपन्न करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी पूजा सामग्री में तिल, फल, पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य रूप से हों। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन भी पूर्ण विधि विधान से करें। इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार या एक तुलसी की माला का जाप अवश्य करें और साथ ही व्रत से जुड़ी कथा का पठन या श्रवण अवश्य रूप से करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत के पारण पर अगर हो सके तो अपने आसपास के ब्राह्मणों को दान जरूर करें और उन्हें भोजन अवश्य रूप से कराएं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि साल 2022 में आप पद्मा या हरिसैनी एकादशी का पावन व्रत किस तिथि को कर सकते हैं। साल 2022 में हरिसैनी एकादशी के व्रत की शुभ तिथि 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को है। इस दिन एकादशी तिथि 9 जुलाई को शाम के 4:39 से आरंभ हो रही है तथा इसका समापन 10 जुलाई को दोपहर के 2:13 पर हो रहा है। द्वादशी के दिन अर्थात 11 जुलाई को व्रत के पारण करने का शुभ समय सुबह के 5:31 से सुबह के 8:17 तक का है। देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि विधान और नियम पूर्वक संपन्न करें। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी का अपार स्नेह यूं ही हम सभी से बना रहे। जय श्री विष्णु।